दीजिए मैं इसे पानी। मेहरुनिसा, नहीं, मैंने कहा ना तुम अंदर चली जाओ। अम्मी, हमारे दरवाजे पे कोई मर रहा है। लो, पिलाओ इसे पानी, जी भर कर पानी पिलाओ इसे। जानती हो ये कौन है? अम्मी, ये जो कोई भी है, लेकिन इस वक्त हमारे सामने जख्मी हालत में है। मैं इसे पानी पिलाऊंगी, मैं इसे पानी पिलाऊंगी अम्मी। लेकिन ये तो जाने दो इसे। तू मंजिल को पहुंच चुका है। तेरे पास एक अनार और दो बीमार हैं। लेकिन तेरी परेशानी ये है कि तू अपने दोनों मरीजों को किस तरह आमने सामने करेगा। मैं बताऊंगी कैसे। तू अपने दोनों मरीजों को लेकर मेरे पास आना। मेरे पास मेरे पास। बर्बाद न कर, इश्क हमें बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। प्रॉब्लम यही है डॉक्टर कि मैं तवज्जो हटा नहीं पा रहा हूं। I have fallen in love with my enemy's daughter. अपने दुश्मन के साहिबजादी के इश्क में गिरफ्तार हो चुका हूं। आपके दुश्मन की साहिबजादी मेहरुनिसा बहुत तकलीफ में है। मुझे बताइए डॉक्टर, मेहरुनिसा की जान बचाने के लिए क्या मेरी जान की कुर्बानी काम आ सकती है? बताइए डॉक्टर। मेहरुनिसा को अज़ियतनाक दर्द से निकालने के लिए आपकी कुर्बानी काम नहीं आ सकती जब तक ना आप इस कैनवस पर उस औरत का चेहरा ना उतारें जो सोते में जागते में उस बेचारी मासूम मेहरुनिसा को परेशान करती है। वो मासूम मौत के दलदल में दसती जा रही है। मैंने कब इनकार किया डॉक्टर, कब किया? सवाल यह है कि क्या मेहरुनिसा मेरे सामने आने के लिए तैयार है? वही मसला मैं सुलझाने आया हूं। मैं जब कहूं, जहां कहूं,
शाहीन साहब, आपको ज़हनी तौर पे तैयार रहना होगा। हमें कहीं जाना है। तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी मैं। आजा, आजा बरस। फेंक उसे। ए तबीब, अपने मरीज से कह दे वो रंग बिखेर दे, वो चेहरा बना दे। खूंखार करगस अपने आप हलाक हो जाएगा। इससे पहले कि जहलिम तैश में आकर इस बस्ती को तहस नहस कर दे, जा 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 जा, निकलो निकलो यहाँ से। जाओ 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 यहाँ से। मेहरू, मेहरुनिसा, तुम अपनी आंखें बंद करके पूरी दुनिया से तवज्जो हटाने की कोशिश करो और अपने अंदर झांक कर देखो। खुद को भूल जाओ और दिल ही दिल में उस औरत को आवाज दो जो अक्सर तुम्हारे वजूद में सराहियत करके तुम्हें परेशान करती रहती है। उस औरत के असल चेहरे को आवाज दो और उसे बयान करो।
मेहरुनिसा, इस वक्त तुम्हारी आंखों में कौन है? अगर वो चेहरा तुम्हारी आंखों में है तो उसे बयां करो। कोशिश कर रही हूं, लेकिन उसका चेहरा उसके बालों में छुपा हुआ है। मैं तुम्हारा असल चेहरा देखना चाहती हूँ, उसे बयां करना चाहती हूँ। वाह, माशाअल्लाह। मैं इस वक्त उस औरत का चेहरा देख रही हूं। बादामी आंखें, चेहरा गुलाबी, जैसे साफ और शफाफ। संगे मनमर पर मां की तारीफ लिखी हो। होंठ ऐसे मेहरू, मेहरू, मेहरुनिसा, मेहरू, मेहरू, मेहरुनिसा, मेहरू, मेहरू। मेहरू, या अल्लाह, ये मैं क्या देख रहा हूं? अपने महबूब का चेहरा, हाँ, जो मैं जिंदगी भर की कोशिशों के बावजूद कैनवस पे उतार नहीं सका, उसी मेहरुनिसा ने कितनी सच्चाई से बयान किया है। डॉक्टर, यही है मेरी महबूब। शाहीन साहब, ये है आपकी महबूब? हाँ नीलोफर, हाँ, यही है मेरी महबूब, जो दरिया झेलम के आगोश में खो गई। यही है मेरी महबूब, मेरी शफीक मां।
बात यही खत्म नहीं होती। मेहरुनिसा, मैं मेहरुनिसा नहीं हूं। देखो, तुम जो भी हो, इस मासूम मेहरुनिसा को अब आजाद कर दो। नहीं, मैं अब मेहरुनिसा के वजूद में उतर चुकी हूं, हमेशा हमेशा के लिए। अभी इसी तूफानी रात में झेलम की दुखियानी में मेहरुनिसा के साथ मिलकर खो जाऊंगी, खो जाऊंगी। आखिर तुम चाहती क्या हो? खामोशी से तमाशा देखने वालों, आज दरियाए जहलिम एक इंसानी जान की कुर्बानी मांग रहा है। तुम में कोई है जो उस मासूम को मुसलसल अजाब से आजाद होते देखना चाहता है? वो जो कोई भी है सामने आ जाए, अपने गुनाह का एतराफ करे। वो जो कोई भी है सामने आ जाए, अपने गुनाह का एतराफ करे। क्या आप लोगों में किसी में भी अपने गुनाह का एतराफ करने की हिम्मत नहीं? वो गुनाह जिसकी वजह से ये मासूम बच्ची एक जिंदा लाश बन के रह गई है। ठीक है, जब यहां किसी में भी अखलाकी जुर्रत और हिम्मत नहीं, तो मर जाने दो इस मासूम बच्ची को जहलुम की तुगयानी में डूबकर। मैं जा रहा हूं। रुक जाइए डॉक्टर। यहां मौजूद हर एक शख्स अपने गुनाह का एतराफ करेगा। असल गुनहगार कौन है? मैं बताता हूं। असली गुनहगार मैं। ये चेहरा है मेरी पहली बीवी हलीमा का। हलीमा की सच्चाई ये है कि वो नेक सीरत और पाक दामन औरत थी। हलीमा एक गरीब कारीगर की बेटी थी। उसके वालिद की मौत के चंद महीने बाद मैंने हलीमा से शादी की। उन दिनों मैं सारा गेस्ट हाउस में मैनेजर की हैसियत से काम करता था। सारा गेस्ट हाउस के मालिक मौज़म साहब मेरी ईमानदारी की वजह से मुझसे बहुत खुश थे। हलीमा से मेरी शादी के 2 महीने बाद एक दिन गेस्ट हाउस से फोन आया। हेलो, क्या? मैं अभी आ रहा हूं। ठीक। क्या बात है सरवर साहब?
हलीमा, हाँ सरवर साहब, अब कहिए फोन किसका था? और ये सवेरे सवेरे आप कहाँ जा रहे थे? फ़ोन सारा गेस्ट हाउस से आया था। और हाँ, सारा गेस्ट हाउस के मालिक मौज़म साहब हैं ना? मैं सिर्फ अपने मालिक को जानती हूँ, वो है सरवर साहब। सारा गेस्ट हाउस के मालिक मौज़म साहब हैं ना? उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। हालत अब ख़तरे से बाहर है, लेकिन मुझे उन्होंने फ़ौरन बुलाया है। ओके, जाइए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आओ सरवर, तुम आ गए, बैठो। मौज़म साहब, मौज़म साहब, ये सब कैसे हुआ मौज़म साहब? आज जोर का झटका जोर से लगा दिले नातवां को। आज तो बच गया, लेकिन लगता है चेकआउट टाइम करीब आ रहा है। नहीं मौज़म साहब, ऐसा ना कहिए। कुछ नहीं होगा आपको। सारा गेस्ट हाउस के मुलाजमों की दुआएं आपके साथ हैं। तुम्हारी नजर में कोई ऐसा लड़का है जो शरीफ, ईमानदार और काबिल भरोसा हो? इससे पहले कि मेरा चेकआउट हो जाए, मैं अपनी इकलौती बेटी सारा की शादी कराना चाहता हूं। मौज़म साहब, आपकी बेटी के रिश्ते के लिए मैं अभी से किसी अच्छे लड़के को तलाश करूंगा। अच्छा लड़का? मतलब अब कहना ही बेकार है। मैंने अपनी बेटी सारा के लिए एक लड़का तलाश किया था, शरीफ, ईमानदार और काबिल भरोसा। लेकिन लेकिन 2 महीने पहले जब तुमने किसी को बताए बगैर शादी कर ली, तो मैं हाथ मलता रहा कि मैंने तुमसे दिल की बात कहने में इतनी देर क्यों कर दी। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तुमने किसी हलीमा नाम की यतीम लड़की के साथ शादी कर ली है। बहुत अच्छा लगा। खुशकिस्मत है तुम्हारी बीवी हलीमा। देखो सरवर, तुमने सारा गेस्ट हाउस का चार्ज संभाला। मैंने पहले ही दिन से तुम्हें कदम कदम पे समझने और परखने की कोशिश की, और तुम हर वक्त कसौटी पे खरे उतरे। जब तुम मेरी बेटी के लिए कोई लड़का तलाश करोगे, तो एक बात का ख्याल रखिए कि वो शराफत और ईमानदारी में तुम जैसा हो। आओ सारा। लीजिए अब्बा जान। यह है मेरी बेटी सारा। सारा, यह है सारा गेस्ट हाउस का मैनेजर। आपकी तारीफें करते करते अब्बा जान की जबान थकती नहीं है। जब से आपने गेस्ट हाउस का चार्ज संभाला है, अब्बा जान तो आपके अवसाफ गिनते रहते हैं। हर चेहरा